बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तीसरा अध्याय। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, नर सखा नारायण से नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया, और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार शीश नवाया, प्रणाम किया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। मतलब भगवान का जो बहुत ही रौद्र रूप हो गया था कि मेरे भक्त इतने दुखी हैं, मेरे भक्तों को इतना कष्ट मिल रहा है, तो भगवान से सहन नहीं हुआ वो चीज़ कि ये दुर्योधन और इनको तो सबको थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे भक्त बेचारे कितने दुखी हैं। इसलिए भगवान बहुत क्रोधित हो गए, जिसको देखकर अर्जुन भी डर गए। युधिष्ठिर द्रौपदी ने तब भगवान को हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हैं। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए, आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बार बार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे, क्योंकि भगवान क्रोधित हो गए थे। भगवान पांडवों की दशा देखकर कौरवों पे क्रोधित हुए थे, किंतु क्रोध जो होता है वो कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए पांडव भी उस विराट रूप से भयभीत हो उठे, और फिर जब भगवान शांत हो गए तो उनके जो भयभीत चेहरे थे वो पुनः खिल उठे। श्री नारायण बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने आप को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध, वृक्ष, बांस, वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं।
और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं तो जो अपूज्य हो और स्वामी रहित हो। हे पांडव पुत्र, इनमें एक समय अधिक मास को भी उत्पत्ति हो गई है। इन सब में जो इतने भगवान ने ये नाम बताए, उन सब में एक और भी मास की उत्पत्ति हुई है, वो है अधिक मास। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास कहते हैं। रवि संक्रांतिहीन आदि नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसमें कोई संक्रांति नहीं, कोई इसका स्वामी नहीं, यह अनाथ है, यह अपूजनीय है, यह निंदनीय है, यह मलमास है, ऐसा कहकर लोग उसकी निंदा करते हैं। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी और दुखी हो गया। फिर अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया था। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आ गया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के तीसरे अध्याय में, जो पुरुषोत्तम का महीना है, पुरुषोत्तम भगवान ने जिसको अपना, जो अनाथ था उसे सैनाथ कर दिया, जो स्वामीहीन था उस महीने के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो गए। जो निंदनीय अपूज्य था उसे भगवान ने पूजनीय बनाया। ये सब बातें आगे हम चतुर्थ अध्याय में देखेंगे, पढ़ेंगे। इस तीसरे अध्याय में इतना ही बताया गया है कि जो मलमास बहुत दुखी था वो भगवान की शरणागत हुआ और भगवान की शरण लेकर उसने क्या पाया, आगे हम चौथे अध्याय में देखेंगे। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।